ये काम तो भगवान करते हैं। पर वो जादूगर से पूछा किसी ने, क्या तूने सचमुच जादू किया? क्या सचमुच बच्चे को गायब किया? बोले महाराज बच्चे को गायब नहीं किया था, ये तो हमारे हाथ की सफाई है, ये तो हमने सीखा था। अब मुझे आप ये बताना, उसने तो हाथ की सफाई दिखाई, पर आपको सचमुच दिखा के नहीं कि बच्चा गायब हो गया है, बच्चे से सांप बन गया, बच्चे से कबूतर बन गया। हमें तो दिख रहा है ना, हम तो यही देख रहे हैं कि वहां बच्चा था और अब बच्चा नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि वहां था अब नहीं है, पर सच्चाई कुछ और थी। इसका मतलब ये हुआ कि जादू हम देखते हैं, दिखता हुआ जादू सत्य सा लगता है, पर सत्य होता हुआ भी वो सत्य, सच दिखता हुआ भी वो सत्य, सच दिखता हुआ भी वो सच। जैसे जादू सच दिखता हुआ सच नहीं है, उसी प्रकार ये संसार सच दिखता हुआ भी सच नहीं है। भक्तों, इसे सच मानने की गलती ना करना। ये वैसा ही सच है जैसे जादूगर का जादू सच दिखता है, उसी प्रकार ये सत्य है। संसार सत्य नहीं है, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह का। ये संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। हाँ, असार है ये, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम। फिर सत्य क्या है? बोले जादूगर अपने जादू से, हाथ की सफाई से वो सब कर रहा था। जादूगर अपने हाथ की सफाई से सब कर रहा था, उसी प्रकार सबसे बड़ा जादूगर है मेरा कृष्ण, और वही अपने हाथ की सफाई से सब कर रहा है। जो सत्य नहीं है वो भी हमें सत्य जैसा दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ा जादूगर तो हमारा कृष्ण है। ये संसार जादू की तरह है, हमें लगता है ये सच 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 है। कुछ भी सच नहीं है। फिर सत्य क्या है? शंकर जी ने कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्न है। जैसे रात का देखा हुआ स्वप्न सुबह टूट जाता है, आंख खुलते ही रात का सपना टूट जाता है, उसी प्रकार ये दिन का स्वप्न भी जिस दिन आंखें बंद होंगी उस दिन ये भी टूट जाएगा। ना ये सत्य है देखने वाला, दिखने वाला, ना वो सत्य है जो आंख बंद करके रात को देखा था। दोनों ही सपना है। फिर अपना क्या है? बोले अपने तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। एक भगवान मेरे हैं, एक कृष्ण अपना है, बाकी सब सपना है। सब सपना ही तो है, लगता अपना सा है पर है सपना। इसलिए मेरे तो भगवान, अब आप देख लो आपके कौन। मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। वो कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल। अब आप देख लो कि आपके कौन, आपके कौन। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप है। इसलिए इनको प्रणाम करो, इनके दर्शन करो। श्याम सुंदर ही सत्य हैं, भगवान ही सत्य हैं। अच्छा, भगवान का एक नाम और है, चित। सत चित। चित क्या है? चित मीन्स प्रकाश, चित मीन्स आत्मा, चित मीन्स एनर्जी। परमात्मा सबके भीतर विद्यमान है। किस रूप में? आत्मा के रूप में। हम भगवान से खाली नहीं है। हमारे भीतर से भगवान निकल जाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। अरे जब तक वो परमात्मा रूपी तत्व है, आत्मा है, तब तक ही तो हम जीवित हैं, तब तक ही तो आंख काम कर रही है, नाक काम कर रही है, सुनने, आंखना, देखना, चलना काम हो रहा। यदि परमात्मा निकल जाए तो हम गिर नहीं जाएंगे। जब तक परमात्मा हमारे भीतर हैं तब तक ही हमारे पास देखने की ताकत है, सुनने की ताकत है, सूंघने की ताकत है, बोलने की ताकत है। वो परमात्मा निकल गए तो हम मिट्टी हैं। मरे हुए आदमी को लोग क्या कहते हैं? मिट्टी जा रही है। हमारे यहां बोलते हैं क्या जा रही है? मिट्टी जा रही है।
जब तक तुम्हारी आत्मा थी तब तक तुम व्यक्ति थे, इंसान थे। आत्मा निकली तुम मिट्टी हो गए। मिट्टी होने में देर कितनी लगी? आत्मा निकल जाए लोग कहेंगे मिट्टी रखी है, मिट्टी जा रही है। बस मिट्टी हो तुम, पर बातें बड़ी बड़ी हैं, सपने बड़े बड़े हैं। इसलिए कहता हूं कि भगवान हम सब के भीतर हैं, उनको महसूस किया करो, उनको याद किया करो। आपके भीतर परमात्मा है, आपके बाहर परमात्मा है। इस संसार में उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उन्हें महसूस किया करो, आदत बनाओ उन्हें महसूस करने की। ईश्वर सत्य हैं, चित हैं। अच्छा, भगवान का तीसरा नाम है आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक्य सुपासी। भगवान आनंद के सागर हैं। अच्छा, हम आपके पास जाएं और आपसे कहें भैया हमें गंगा जल दे दो, तो आपके पास कितना गंगा जल मिलेगा हमें बताओ। आपके घर पर थोड़ा गंगा जल है या नहीं? हाँ या ना? अच्छा, हम आपसे कहें भैया हमें थोड़े से गंगा जल की जरूरत है, आप दे दो, तो आप कितना गंगा जल दोगे? हमें आप 100 ग्राम दोगे, अधिक से अधिक 250 ग्राम दोगे, और जोर लगाएंगे भैया 2 लीटर है 1 लीटर ले लो, और कहेंगे तो आप 1.5 दे देंगे, इससे ज्यादा तो नहीं। भाई आप कहेंगे भाई थोड़ा सा तो हम भी बचाएं अपने लिए, कल को जरूरत पड़ गई। हम आपसे गंगा जल मांगेंगे तो आप लीटर 2 लीटर ही दोगे बस। पर गंगा जी जाकर हम गंगा जी से कहें गंगा मैया गंगा जल दे दो, तो वो कितना देंगी? गंगा मैया बोलेंगी बेटा जितनी तेरी सामर्थ्यता है उतना ले ले, मैं तो देने को तैयार हूं। अब तू देख तेरे पास लेने की ताकत कितनी है। याद रखना मेरी माँ, आप गंगा जल ज्यादा से ज्यादा 2 लीटर दे सकते हैं किसी को, पर गंगा जी तो हजारों लीटर दे सकती हैं कोई लेने वाला हो। उसी प्रकार संसार में आप सुख ढूंढते हैं, संसार में आप सुख की कामना करते हैं, संसार में आप आनंद खोजते हैं। स्त्री में आनंद, पुरुष में आनंद, बच्चों में आनंद, पैसों में आनंद। यहां से आनंद कितना मिलेगा? लीटर 2 लीटर मिलेगा। संसार में आनंद आप मांगोगे, सुख ढूंढोगे, कितना मिलेगा? एक स्त्री पुरुष को कितना आनंद दे सकती है, एक पुरुष स्त्री को कितना आनंद दे सकता है, एक बेटा अपनी माँ को कितना आनंद दे सकता है, एक माँ अपने बेटे को कितना आनंद दे सकती है, एक लोभी को पैसा कितना आनंद दे सकता है। और एक सीमित आनंद ही तो मिलेगा। आप अपनी दुकान से 1000 रुपए रोज का कमाओगे, 2000 रोज कमाओगे, 5000 रोज कमाओगे, 50,000 रोज का कमाओगे। चलो इतना ही तो दे सकती है दुकान आपको, आपका बिजनेस इतना ही तो दे सकता है। 1,00,000 रुपए दिन देगा और क्या करेगा? 5 लाख रुपए दिन देगा और क्या करेगा? परंतु क्या आप उतने से तृप्त हैं? नहीं। मेरी माँ, संसार में आनंद कोई देगा तो कितना देगा? थोड़ा सा देगा। संसार में आनंद रत्ती भर है, सच्चा आनंद तो भगवान के चरणों में है। यदि आनंद को पाना है तो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो। वह आनंद भगवान का नाम ही जो आनंद सिंधु। संसार में आनंद मिलेगा तो बिंदु मात्र मिलेगा, भगवान के यहाँ तो सिंधु है, सागर है, आनंद का सागर है। जितना ले सको ले लो। मीराबाई ने आनंद ले लिया, ऐसा आनंद लिया अमर हो गई। नरसिंह जी ने आनंद ले लिया। अरे देखो ना, श्री हरिदास जी महाराज ने ऐसे आनंद में डूब करके ऐसा प्रेम का मंथन किया कि जैसे दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट हो जाता है। श्री हरिदास जी के प्रेम के मंथन से तो स्वयं बिहारी जी प्रकट हो गए। ये है आनंद। संसार में हमें कितना सुख मिलेगा, आप हमें कितना सुख देंगे? हम आपको कितना सुख देंगे?
पर हरिदास जी ने बिहारी जी को प्रकट कर दिया। आज तक सदियां बीत गईं, आज तक हम लोग दर्शन कर करके सुख को, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। वह भगवान हम सबके लिए बैठे हैं। सच्चा आनंद भगवान में है, इसलिए मैं आपको सही पता बता रहा हूं। इस कुंभ में आपने देखा होगा हर खंबे पे माइक लगा है। कोई गुम गया है तो वहां से अनाउंस हो रहा है, पप्पू के पापा यहाँ हैं, पप्पू की मम्मी आए, पप्पू के पापा यहाँ हैं, फलाने पंडाल में पप्पू की मम्मी आए, अनाउंस चल रहा है। जैसे खोए हुए को मिलाने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, अनाउंस हो रहा है, उसी प्रकार भगवान ने हमें भेजा है, जाओ एक अनाउंस तुम करके आओ कि सच्चाई क्या है बता के आओ इन संसार के लोगों को। ये भटक गए हैं। जैसे कुंभ के मेला में कभी स्त्री भटक जाती है तो कभी पुरुष भटक जाता है तो कभी बच्चे खो जाते हैं, तो वहां सरकारी व्यवस्था अनाउंस करती है कि भाई फलाना बच्चा इस कलर का कपड़ा पहना है, यहाँ है, जिसका है आकर ले जाए। उसी प्रकार हम भी भगवान की तरफ से यहाँ आए हैं ये बताने के लिए कि परमात्मा ऐसे हैं, आनंद स्वरूप हैं, संसार में कोई सुख तुम्हें मिलना नहीं है, सच्चे आनंद की तरफ बढ़ो, सच्चे सुख की तरफ बढ़ो, आ जाओ भगवान की शरण में, कर लो अपना कल्याण। ये बताने के लिए भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है। जाओ सबको मार्गदर्शन देकर आओ, सबकी आंखें खोल के आओ। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान कल्याणकारी हैं, भगवान सच्चित आनंद स्वरूप हैं, इसलिए भगवान का नाम आनंद है। इसलिए संसार में आनंद ना खोजा करो, भगवान में आनंद है। आंख बंद करो और भगवत चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो। भगवान के चिंतन में जो आनंद है, जो सुख है, वो संसार में पूरी जिंदगी गुजार लो, 7 जन्म ले लो, वो आनंद, वो सुख तुम्हें मिलने वाला नहीं। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं। भगवान का एक नाम है, क्या नाम है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद का अर्थ है सच्चित आनंद। भगवान सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद, तीनों को मिला के हुआ सच्चिद, सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। अब आगे चलते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। भगवान ये सारी दुनिया बनाते हैं, इसे व्यवस्थित चलाते हैं और अंत में इसका संहार कर देते हैं। अच्छा, मौत होना जरूरी है या नहीं? आपके हिसाब से क्या है? मृत्यु होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बोलो हाँ या ना। नहीं होनी चाहिए कि होनी चाहिए? अच्छा, एक मिनट के लिए विचार करो, यदि मृत्यु ना होती तो कैसा होता? एक कल्पना करके देखो, सोचो, यदि मौत ना होती तो बताओ कैसा होता? फिर आपके दादाजी अभी जिंदा होते, फिर दादाजी के पिताजी भी अभी कहीं बैठे होते, फिर उनके पिताजी भी अभी कहीं कोने पे। फिर विचार करो, आपके घर में पांव रखने की जगह होती यदि कोई मरता ही नहीं तो? बोलो, आपके पिता के पिता के पिता के पिता के और आपकी सास की सास की सास की सब जिंदा होती अभी तक, तो बताओ आपका एक 200 गज का घर है, 500 गज का घर है, क्या उसमें पांव धरने की भी जगह होती? मरते नहीं कोई तो? बोलो, कहां होती? ये पूरा संसार लोगों से भर चुका होता। यदि मृत्यु ना होती तो याद रखना मेरी मां, जैसे आप अपने घर को रोज साफ सुथरा करते हैं, ऐसे मृत्यु हमें साफ करती है, हमारे पापों को समाप्त करती है, एक अवसर देती है हमें सुधरने का, संवरने का।
एक बढ़िया बात आज हमने पढ़ी और आज उसमें लिखा था एक ग्रंथ में कि मरने से सब जग डरा, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूरन परमानंद। मरने से सब जग डरा, सारी दुनिया मरने से डरती है, पर मेरे मन आनंद क्यों? बोले कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूरन परमानंद। बोले वृंदावन आएंगे तब तो बिहारी जी को पाएंगे, उसी प्रकार जब ये शरीर छूटेगा तब तो भगवान की प्राप्ति होगी। इस शरीर से अब थोड़ी होगी, इस शरीर से तो भगवान के लिए रोया जा सकता है, इस शरीर से तो भगवान के लिए तड़पा जा सकता है। और जब भगवान के मिलने का वक्त आएगा तो अपने आप मिलन हो जाएगा, और जब मिलना होगा ये शरीर अपने आप छूट जाएगा। तो परमात्मा से मिलने के दिन को ही मौत कहते हैं, पर सामान्य लोग तो रोते हैं कि फलाना मर गया। लोगों को समझ नहीं है ना, इसलिए याद रखना मौत भी उत्सव है। इसलिए जब कोई मरता है तो बैंड बजते हैं, ढोल बजते और फिर गाजे बाजे से लोग लेकर जाते हैं। अर्थी के आगे आगे चलता ना बैंड। हाँ जी, क्यों बजते हैं बाजे मरने पर? क्योंकि मृत्यु एक उत्सव है। पर आज अज्ञानता के कारण लोगों ने उत्सव ना मानकर दुख का पहाड़ मान लिया है। लोग तो कहते हैं पहाड़ टूट गया दुख का। आज लोग मर जाएं तो लोग मानते हैं कि दुख का पहाड़ टूट गया, जबकि साधु जन ज्ञानी जन समझदार मरते हैं तो वो मानते हैं कि ये तो मेरा उत्सव है। ऐसा मरना है। दशरथ जी जब मरे तो वहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं मरते तो सब हैं पर मरना सफल हुआ दशरथ जी का, क्योंकि दशरथ जी राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। दशरथ जी राम नाम लेते हुए अपने प्राणों को त्यागते हैं। जिसकी मृत्यु के क्षण भगवान का नाम जिह्वा से निकल जाए बस उन्हीं का मरना ठीक होता है, उन्हीं का मरना उत्सव बन जाता है। इसलिए हम कहा करते हैं कि किसी भी हाल में जिह्वा पर भगवान का नाम बना रहे और मन सदा बिहारी जी के चरणों में, जगन्नाथ जी के चरणों में लगा रहे। एक पल के लिए आपकी आंखों के सामने सदा बिहारी जी की छवि हो, आपकी आंखों के सामने सदा राधा और कृष्ण हो, राधा और केवल राधा कृष्ण हो, सीताराम हो, लक्ष्मी नारायण हो। बस इन्हीं का दर्शन करना, इन्हीं का दर्शन करना, इन्हीं का दर्शन करना, इनका नाम लेना। अच्छा, आपको ज्यादा पसंद कौन है? राम जी ज्यादा पसंद है आपको कि कृष्ण जी, कि नारायण ज्यादा पसंद है? हाँ, डिसाइड करना कठिन है ना भाई। ये तीनों जो है ना यह एक ही है, इनमें कंफ्यूजन ना हो कभी। हमने तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए बात कही। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन आए, एक बार तुलसीदास जी वृंदावन आए। अच्छा, तुलसीदास जी किनके पुजारी हैं? तुलसीदास जी किनके पुजारी हैं? राम के। वो तो राम को अपना सब कुछ मानते हैं, सीता माता को सब मानते हैं। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन आए तो यहां आकर उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम करने लगे तो पुजारी जी ने कह दिया, तुलसी तुम तो राम के हो, फिर हमारे कृष्ण को काहे प्रणाम कर रहे हो? तो तुलसीदास जी जैसे झुके थे प्रणाम के लिए वैसे ही स्टॉप हो गए, बिल्कुल वैसे ही रुक गए और भगवान से कहा, भगवान से तुरंत एक दोहा गा दिया, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ
अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। तुलसीदास जी बोले कन्हैया जब तक तुम राम नहीं बनोगे अब हम तुम्हें प्रणाम नहीं करेंगे। तुम्हारे पुजारी जी कह रहे हैं तुम तो राम के उपासक हो तो बनो फिर राम। तो वही कृष्ण तुलसीदास जी के लिए अभी मुरली लिए थे, मुरली हटाई और धनुष बाण लेके खड़े हो गए। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया कि मैं तो अपने ही राम को प्रणाम कर रहा हूं। मैं याद रखना ये छोटी सी बात क्या सिखाती है। मैं किसी स्त्री को प्रणाम करूं तो आप ये मत सोचना कि मैं किसी स्त्री को प्रणाम कर रहा हूं, ये सोचना कि मैं अपने कृष्ण को ही प्रणाम कर रहा हूं। मैं उस स्त्री में अपने कृष्ण का, जैसे तुलसीदास जी ने भगवान कृष्ण में राम का दर्शन किया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आपकी आंखों में राम समाये हैं तो आप बिहारी जी को देखोगे ना तो तुम्हें बिहारी जी में राम ही नजर आएंगे, और तुम्हारी आंखों में कृष्ण समाये हैं तो तुम अयोध्या में रामलला को देखोगे तो तुम्हें उन रामलला में कृष्ण ही नजर आएंगे। आंखों में जो समाया है वही सब जगह दिखेगा। लक्ष्मी नारायण समाये हैं तो फिर तुम्हें हर स्त्री में लक्ष्मी नारायण दिखेंगे, हर पुरुष में लक्ष्मी नारायण, फिर तो कण कण में दिखेंगे। गोस्वामी जी ने यही तो लिखा है कि सिए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान है, सब में ईश्वर है, इसलिए मेरी माँ सब में भगवान जानो। और जिनसे आप प्रेम करते हो, आप राम जी से प्रेम करते हो तो कृष्ण जी का दर्शन करो तो इसी भाव से करो कि ये हमारे राम हैं। वाह, तुम्हें कृष्ण में भी राम नजर आएंगे। जैसे तुलसीदास जी को कृष्ण में तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लियो हाथ। तुलसी जी बोले मैं अब मस्तक तब झुकाऊंगा जब तुम धनुष बाण लोगे, बंसी निकालो, मुझे धनुष बाण लेके दर्शन दो। दिया भगवान। अरे तुम निष्ठा, जैसे जैसे यमुना जी में बहुत सारी नौका है, तुम किसी एक नौका पर बैठ जाओ पार लग जाओगे, उसी प्रकार तुम राम नाम ले लो। कृष्ण राम नाम भी महामंत्र है, कृष्ण नाम भी महामंत्र है और नारायण भी महामंत्र है, और तुम्हें ओम नमः शिवाय जप रहे हो ये भी महामंत्र है। किसी एक मंत्र को पकड़ लो, नौका पार हो जाएगी, भवसागर से पार लग जाओगे। एक साधे सब सधे। राम और कृष्ण में रत्ती भर अंतर समझने की जरूरत नहीं है। भगवान नारायण ही राम बनकर आए और भगवान नारायण ही दूसरे युग में श्री कृष्ण बन करके आए। हाँ मैया जी, रत्ती भर अंतर स्वप्न में भी हमें नहीं देखना चाहिए, अंतर नहीं करना चाहिए। ऐसे भगवान जो विश्वोत्पत्त्यादि है तबे विश्व की उत्पत्ति पालन संहार। अब आप बताओ, मौत अच्छी है या नहीं? मृत्यु अच्छी है ना? मृत्यु बढ़िया चीज है। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी आपको पता है हम जीते क्यों हैं? हमने कहा तुम ही बता दो। उन्होंने कहा हम सब मरने के लिए जी रहे हैं। हमने बात पर विचार किया, हमने कहा पहले विचार कर लें आपकी बात पर। हमने विचार किया तो बात सही लगी। हम जी क्यों रहे हैं? अंत में क्या होगा? हाँ, इसलिए मौत आएगी उसके पहले भगवान को बुला लो, बिहारी जी को बुला लो, रामलला को बुला लो। भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, श्याम सुंदर के चरणों में, श्री राधा रानी के चरणों में प्रीति हो जाए, और जब प्रीति हो जाएगी तो फिर मरने में भी सुख मिलेगा। तो मरने के पहले प्रीति हो जाए, जल्दी से जल्दी भगवत प्रीति भगवत प्रेम हो जाए हम सबके भीतर। भगवान करते क्या है? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के दुख हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा।
राम राज्य का हो नहीं व्यापा। तीन प्रकार के दुख सबको परेशान करते हैं। कौन कौन से दुख? हाँ, कोई तन दुखे, कोई मन दुखे, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखे, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से, कोई धन से। देखो सब दुखी है। दुखी आया संसार में, सुखिया मिलाना कोई। सब दुखी हैं। फिर सुखी कौन? बोले जाओ जिस पर भगवत कृपा है, जिस पर जो भगवान को याद कर रहा, जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। बोले भगवान का स्मरण ही सुख है। आपकी होंठों पे भगवान का नाम है, हृदय में भगवान का चिंतन है, तो आप सुखी हैं। और भगवान का नाम हृदय से निकल जाए, होंठों से राम का नाम निकल जाए, वही क्षण दुख का क्षण है, जब भगवान को हम भूल जाते हैं। भगवान की विस्मृति ही दुख है, और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा। इसलिए सुख चाहते हो तो भगवान का स्मरण बनाए रखो, भगवान को भूलो नहीं। किसी भी हाल में भगवान को मत भूलो। हर क्षण हर पल भगवान का चिंतन हो, एक पल के लिए भी ना भूलें। ऐसे भगवान को हम श्री राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। अब सुखदेव जी भगवान को प्रणाम करते हैं। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, सुखदेव भगवान के बारे में कह रहे हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी चल पड़े, घर से निकल गए। अच्छा, सुखदेव जी को ना बचपन में वैराग्य हो गया। कहां से वैराग्य? मां के गर्भ से निकले हैं और सीधा सन्यास के लिए निकले हैं। अरे ये सन्यास जन्म लेते ही क्यों? सुखदेव जी से कहा थोड़ा रुक जाओ, शादी विवाह कर लो, फिर सन्यास ले लेना, जल्दी भी क्या है। सुखदेव जी बोले ये दुनिया में जो उलझे पड़े हैं, इन्होंने यही तो सोचा था कि पहले शादी विवाह कर लें, फिर निकल जाएंगे भगवान की तरफ। ऐसे उलझे कि फिर सुलझने का अवसर नहीं मिला। ये संसार में एक बार कोई उलझ जाए फिर सुलझ नहीं पाता। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने आप को इस संसार से सुलझा लो। संसार से क्या कर लो? अभी हम क्या हैं? अभी हम उलझे हैं। अब हमें क्या करना है? अपने आप को सुलझाना है। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, पिता ने कहा पुत्रेति तन्मयतया, रुको बेटा, रुको बेटा, हम तुम्हारा विवाह कर दें फिर चले जाना। सुखदेव जी बोले क्या भरोसा कि विवाह के बाद मेरा मन इनमें लगता है कि नहीं, हो सकता बच्चों में लग जाए, बेटी बेटा में लग जाए, और यही होता है। आपको लगता है अभी हमारी उम्र कितनी, अभी हम 40 साल के हुए हैं, अभी कोई भजन की उम्र है? अरे अभी तो हम 50 साल के हैं, अभी कोई भजन की उम्र है? हाँ, तो जिस दिन मरोगे उसी दिन करोगे क्या? कब है उम्र भजन की? भजन की उम्र कोई निश्चित नहीं है कि लड़कपन है कि जवानी है कि बुढ़ापा है।
जब से तुम्हें सत्संग मिल जाए, जब से तुम्हें समझ आ जाए, तब से भगवान में मन लगा लेना, नहीं तो पता नहीं ये संगत तुम्हें फिर कभी मिलती है कि नहीं, पता नहीं। अभी है आंखें तो जी भर के देख लो, अभी जिह्वा है तो कन्हैया से जी भर के बातें कर लो, कल को जी भर के तुम बात कर पाए ना कर पाए। हाँ, गोपियां यही तो कहती हैं, जब श्याम सुंदर छोड़कर चले गए, गोपियां कहती हैं, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, करो अब तो दृष्टि प्रभु करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। वृंदावन आए हो तो बिहारी जी को जी भर के देख लेना, राधा वल्लभ जी को जी भर के देख लेना, पता नहीं इसके बाद कब आना होता है। भर लेना अपने हृदय में, बिहारी जी को भर लेना अपने हृदय में, और बिहारी जी को हृदय में भर के जाना, भर लेना कथा को अपने हृदय में भर के जाना, देख लेना, जितनी बातें करनी है बिहारी जी से कर लेना, जितनी बातें करनी है कर लेना श्याम सुंदर से, पता नहीं ये अवसर फिर कब लौट कर आता है। 12 साल बाद तो ये कुंभ लौटेगा, 12 साल बाद तक हम में से कोई रहता भी है या नहीं, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए